20 लाख को हम रोजगार दे देंगे, 20 लाख को नौकरी दे देंगे। अरे भाई जिसको नौकरी दे निकाल के सरकार ने बिठा दिया है। पहले पढ़ा रहे थे कॉलेज में, अब ला करके सरकार ने सड़क पर बच्चा जब 8 साल का हो गया है तो इस चिलमिलाती हुई धूप में हमारे हिंदी के भाई को हटा दिया गया है। हम कहेंगे अभिलाम हिंदी के वालों को फिर से कुमार जी कहते हैं कि बेटियों को हमने पढ़ाया है, बेटियों को बढ़ाया है। ये देखिए ये बेटियां रोड पर मुस्कुरा लीजिए। अब शिक्षा देने वाले पटना के सड़कों पे जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जब सरकार को ज़रूरत होती है तो हमें यूज़ करते हैं, लिखो फिको फेंक की तरह और फेंक देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं शिक्षकों लोग से क्या कुछ मांगे हैं। अब ऐसा दिन आ गया है, पढ़ाना छोड़ के अपना क्लास छोड़ के अब यहाँ की ज़मीन पे बैठना पड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ाना छोड़ के आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? यही करेंगे। अब हम अपना बच्चों का विकास कैसे होगा अगर लोग सड़कों पर जाएंगे तो? सरकार ये सोच, हम लोग तो इतना दिन से सोच के अपना काम कर रहे थे, लेकिन सरकार को ये नहीं चाहिए। सरकार को यही चाहिए अब, तो हम लोग वही करेंगे। हम लोग को अपनी बात कैसे भी समझानी होगी सरकार को। हर दिन हमारी मांग यही है कि हमारा समायोजन करें। हर दिन हम लोग आते हैं, अपना काम करते हैं। हर दिन हम लोग को ये जताया जाता है कि आप परमानेंट नहीं, आप गेस्ट हैं। हर दिन ये हम लोग को एहसास दिलाया जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अपनी छोटी बेटी को घर पे अकेले छोड़ के आते हैं, यहाँ क्लास लेते हैं। और एक दिन कहा जाएगा कि आप क्लास लेना बंद कर दीजिए, अगले दिन से आपका आना बंद। हम अपना जो बहुमूल्य समय अभी दे रहे हैं, इसके बदले हमें और आगे जो हमारा एज हो जाएगा तो कौन हमें नौकरी देगा? अभी हमारे पास ऑप्शन था जो हम छोड़ के यहाँ आए हैं कि ये उम्मीद से कि हाँ हमें हमारे हक का बात सुना जाएगा। लेकिन जब कोई नहीं सुन रहा है तो हम लोग ये, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम सड़क पे बैठे रहेंगे। सड़क पे बैठी हुई है, क्या कहेंगे? सड़क पर सरकार ने बिठा दिया है। पहले पढ़ा रहे थे कॉलेज में, अब ला करके सरकार ने सड़क पर बिठा दिया है। कहती है कि नहीं, जो बहाली हो रही है उसके थ्रू जो लोग आए हैं वहाँ पर जो सीट्स है वो लोग भरेंगे, आप लोग सड़क पर बैठिए। ये हम लोगों को सड़क पर बिठा दिया गया है सरकार के द्वारा। हम लोगों ने इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत से पढ़ाया। 2018 से 19 से हम लोग पढ़ा रहे हैं, 4 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं और आज सरकार द्वारा हम लोगों को सड़क पर बिठा दिया गया है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसा ही ठीक नहीं है और आज आप लोग भी सड़क पे बैठ गई हैं। बिल्कुल, ये सरकार को सोचना होगा। क्या जो सरकार कहती है कि हम बिहार की साक्षरता रेट को बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या इसी तरह से सरकार साक्षरता दर को बढ़ाएगी हम लोगों के पेट पर लात मार करके? कब तक बैठेंगे सड़क पर? जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोगों का समायोजन नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग सड़क पर ऐसे ही बैठे हैं। रोजे से भी हैं, रमजान चल रहा है, आज रोज़ा भी है, लेकिन सरकार मजबूर की है बैठने के लिए। हम लोग 7 साल, 8 साल, 6 साल, 5 साल से यूनिवर्सिटी गेस्ट टीचर प्रोफेसर की बहाली हुई थी, उसमें हम लोग आए। शिक्षा का स्तर जो यूनिवर्सिटी में गिर रहा था उसे देश दुनिया देख रही थी। उसे बचाने के लिए, चूँकि सरकार शर्मसार हो रही थी। जो इंग्लिश विषय का टीचर नहीं था, हिंदी का टीचर नहीं था, मैथ का टीचर नहीं था, हम लोगों से सरकार ने कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को भरा। हम लोग 5 साल सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर बच्चों को पढ़ाने का काम किए। आज मेरा बच्चा जब 8 साल का हो गया है तो इस चिलमिलाती हुई धूप में हमारे हिंदी के भाई को हटा दिया गया है। हम कहेंगे अभिलाम हिंदी के वालों को फिर से समायोजन किया जाए। सरकार जो ये परमानेंट टीचर है उसको बहाल करे, लेकिन जितनी सीट खाली है उस पर हम लोगों का समायोजन करें। इस उम्र में अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हमको नौकरी मिलेगी? हम लोगों के बच्चों का लालन पालन कैसे होगा? सरकार इंसाफ के साथ तरक्की देने की बात कह रही थी। जो जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक बैठेंगे। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटियों को हमने पढ़ाया है, बेटियों को बढ़ाया है। ये देखिए ये बेटियां रोड पर बैठी हुई है। पे बैठना पड़ गया थी सरकारी धूप में। ये दुर्भाग्य है इस राज्य का और दुर्भाग्य है यहाँ के सरकार का, जो महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षकों को जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं उनको सड़क पे आना पड़ा। डूब मरना चाहिए सरकार को, जो हमारी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। कब तक सड़क पर रहेंगे? कब तक सड़क पर रहेंगे तो सरकार तय करेगा ना। हमें सड़क पर लाया क्यों, हमें इस कॉलेज छोड़कर आना क्यों पड़ा, हमें छात्रों को पढ़ाना छोड़ के यहाँ क्यों आना पड़ा, इसकी जिम्मेदार सरकार जाने कब तक हमको रखेगा। मैं तो बैठा हूँ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था ऐसा ही ठीक नहीं है, ऊपर से आप लोग भी आज सड़क पर बैठ गए हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसे ठीक, इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं। हम तो पढ़ा रहे हैं, हम तो रेगुलर पढ़ा रहे हैं। हमारी वजह से आज महाविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था लाइन पे आई है और उसके बाद हमें यहाँ से मुअत्तल किया जा रहा है, पदच्युत किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है?
कहाँ से आए हैं? हम बेगूसराय जीडी कॉलेज बेगूसराय से आए हैं। क्या कहेंगे चाचा जी, क्या कहेंगे आज पटना की सड़क पे बैठे हैं? पटना के सड़क पर इसलिए बैठे हैं, हम कई वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। हमें क्लास के आधार पर हमारी नियुक्ति मिली, जो हम 1500 रुपये क्लास के आधार पर, और हमको 9 बजे से 4:30 बजे तक हटाया जाता है। शिक्षण कार्य के अलावे कॉलेज के सभी कार्य कराए जाते हैं। हमसे एग्रीमेंट लिया गया कि आप शिक्षण कार्य के अलावे महाविद्यालय में कोई दूसरा कार्य अगर कर रहे हैं तो उसको आप नहीं कर सकते हैं। हमसे एफिडेविट लिया गया। जो भी हमारे साथी पूर्व से कोई न कोई कार्य कर रहे थे, उन कार्यों को छोड़कर लगातार शिक्षण कार्य में 10 से 4:30 तक रहते हैं। अब जो रोजी रोटी का दूसरा आसरा था उसको भी मैंने छोड़ दिया, और कई वर्षों से जब छोड़े हुए हैं तो अब हमारे बच्चे रोड पर आएंगे। हमारे साथियों को निकाल दिया गया है, हिंदी प्राध्यापक साथियों को निकाल दिया गया है, तो अब हमारे साथी और हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? तो यह सरकार जानबूझ करके शिक्षण व्यवस्था को और तहस नहस करने में लगी हुई है। जिस तहस नहस व्यवस्था को हम लोगों ने सुधारा था, पटरी पर लाया था। आप किसी भी कॉलेज से कहीं भी आप जांच करके पता करवाएं तो अतिथि शिक्षकों के आने से शिक्षण व्यवस्था बहुत बेहतर हुई थी। महाविद्यालयों में जो एकदम शांत महाविद्यालय था, कहीं छात्रों की कोई संख्या नहीं थी, उसमें छात्रों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। फिर भी सरकार हम लोगों को रोड पे लाने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार कहती है कि 20 लाख को रोजगार और 20 लाख को नौकरी देंगे। हम लोग को तो नौकरी दिया है, तो अब नौकरी छीन रहा है नहीं, और कहती है कि हम 20 लाख को नौकरी दे देंगे। जब हम सभी आहारता पूरा करते हैं, अब उस आहारता के आधार पर यूजीसी के गाइडलाइन के तहत रोस्टर के नियमों को पालन करते हुए एकदम स्वच्छ जो है हम लोग का जो है बहाली हुआ है। आयोग से जो बहाली हो रहा है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं, जो आप देख ही रहे हैं कि न्यायालय में चल रहा है। हम लोग का बहाली तमाम नियमों के तहत जो अहर्ताएँ हैं उसको पूरा करते हुए हम लोग की बहाली हुई है। उसके बाद भी हम लोग को हटाया जा रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि 20 लाख को हम रोजगार दे देंगे, 20 लाख को नौकरी दे देंगे। अरे भाई, जिसको नौकरी दे निकाल क्यों रहे हैं? यही आपका न्याय है। न्याय के साथ आप विकास करते हैं। कैसा न्याय? इस न्याय को झूठा न्याय, डपरसंखी न्याय। जब रोजगार दिए हैं तो रोजगार क्यों छीने? हमको तो जिसको नौकरी होता है उसका पेंशन करता है, वो उसका जो है ग्रेच्युटी करता है, आपको होम अलाउंस मिलता है, मेडिकल मिलता है। हम लोग को तो कुछ नहीं मिल रहा है, केवल जो है वेतन मिलता है क्लास के आधार पर। और ये समझिए कि रोजगार है तो रोजगार भी आप छीन रहे हैं। ये कैसा न्याय है? कहता है कि न्याय के साथ हम विकास करेंगे। ये कैसा न्याय है आपका? ये नहीं चलने देंगे हम लोग। जब तक हम लोग का नियमितीकरण नहीं होगा तब तक सदन से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चाहे हमारे शरीर में एक खून का कतरा रहेगा, जब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग आज इसी वक्त यही रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे विधानसभा विधान परिषद को घेरना पड़े, घेरेंगे। हम लोग नहीं जाएंगे। हमारी मांग को पूरा करना होगा, पूरा करना होगा। आप लोग रोकने के लिए पूरे पुलिस बल तैयार है? हाँ, तो रोकने के लिए तैयार, तो उसको भी हम लोग बैठ के पार कर जाएंगे। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। या तो हम लोग मरा जाएंगे या मार देंगे। शिक्षक डंडे खाएंगे? हाँ, डंडे खाएंगे। जब यही सरकार का वसूल है तो डंडे खाएंगे। सरकार जब चाहती है कि डंडे मारे तो मारे डंडे हम लोग को। और जब डंडा मारेगी कहती है कि 20 लाख को रोजगार दे दिया, 20 लाख को नौकरी दे दिया। अरे भाई, तो रोजगार दिया है, नौकरी कहाँ दिया है? तो रोजगार भी छीन रहे हो तुम। अगर नौकरी आती तो हमारी ग्रेच्युटी कटती, हमको मेडिकल मिलता, हमको होम अलाउंस मिलता, हमको तो कुछ नहीं मिलता है। हमको तो रोजगार दिया है, तो रोजगार क्यों छीन रहा है? हम लोग आएंगे। जब सब जगह से हमारी पत्ता काट दिया, तुम कहा कि नहीं अफिलिएटेड कॉलेज में आप पढ़ाते हो तो वहाँ से इस्तीफा दे दो, कहीं भी काम नहीं करना है। जब हम कहीं नहीं काम करेंगे और तुम्हारे यहाँ तुम्हारे विश्वविद्यालयों में तुम्हारे छात्रों को हमने पढ़ाया, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से पढ़ाया, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम भीख मांगने जाएंगे? नहीं, हम लोग जान दे देंगे लेकिन जाएंगे नहीं। हमारी मांग को पूरा करना होगा, पूरा करना होगा। गेस्ट फैकल्टी हैं, असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर्स हैं, यहाँ बिहार के तमाम यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। यहाँ बिहार सरकार का ये कहना है कि हम आपको रोजगार देंगे। यहाँ रोजगार तो दे रहे हैं, मगर रोजगार किस तरह का दे रहे हैं? रखते हैं, हटाते हैं।
ये रोज़गार है ही नहीं। और यहाँ तक कि हमें गेस्ट फैकल्टी यानी कि पार्ट टाइम जॉब है ये पार्ट टाइम जॉब होने के बावजूद क्या कहते हैं कि आपको दूसरे जगह कोई नौकरी नहीं करना है। अगर आप कोई कार्य कर भी रहे हैं तो आपको छोड़ना होगा, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। इसके बावजूद आज हमारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे कॉलेजों से बाकी सारे गेस्ट फैकल्टीज़ को निकाल दिया गया है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गेस्ट फैकल्टीज़ हैं इनको जिनको निकाला गया है वापस लो, सबसे पहले इनको वापस लो, क्योंकि वो बेचारे जो 5 साल 7 साल 10 साल नौकरी किए हैं उनका क्या होगा। सबसे बड़ा है कि सामाजिक जिस तरह से वो मेंटली वो ऐसा नहीं हो कि डिसऑर्डर हो जाए। ये समाज में लोग पूछते हैं कि बड़ी प्रोफेसर थे, रोकने के लिए पुलिस के बल तैयार है क्या? तो हम लोग भी तैयार हैं, देखते हैं कितना दम है रोके। जब तक इंतजार कर रहे हैं सरकार के प्रतिनिधि तो कोई आके बोले कि हम आप पर सोचेंगे, यहाँ आकर के वो खुद बोले तब जाके हम यहाँ से हट सकते हैं, अन्यथा जो करना है सरकार को करे। हम भी तैयार हैं सरकार से। हम VKSU यूनिवर्सिटी आरा से आए हैं।